हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.7 कल के जो एक्सरसाइज हमने शुरू की थी कल हम लोगों ने उसको आगे करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, साइन इनवर्स एक्स का द्वितीय अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसको हम y इक्वल टू मानेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स मानेंगे, ये ऐसे करेंगे। और इसका y का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब यक्स सापेक्ष अगर इसका अवकलन करेंगे तो इसको लिखोगे क्या, dy बाई dx। अब यहां पर dy बाई dx साइन इनवर्स ऑफ x और इसका हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको कर लेंगे। अब इसी का पुनः अवकलन करना होगा, क्योंकि द्वितीय अवकलज कर रहे हैं तो पुनः अवकलन करने पर, जब पुनः अवकलन करेंगे इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और यहां पर हो जाएगा इस पुनः अवकलन में, देखिए ए अंश है और ये हर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हर का अंश का अवकलन d1 का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 1/2 होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 ये आएगा। अपान में इसका अवकलन इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर करने पर आपका रूट हट जाएगा। अब यहां से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो लिखोगे, यहाँ पे देखिए 1 का अवकलन 0, तो ये पार्ट अगर ये 0 हो गया तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। माइनस अब 1/2, अच्छा इसके अंदर वाले का भी अवकलन होगा, अंदर वाले का अवकलन होगा -2x। क्यों? क्योंकि 1 का अवकलन 0 तो x स्क्वायर का अवकलन होगा, यहाँ बीच में माइनस है, -2x हो गया, 2 और 2 कैंसिल, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर ऊपर बच जाएगा क्या, x, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। एक यहाँ पर और है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे है। यहाँ पे देखिए एक पहले से था, ये वाला माइनस नीचे आएगा तो ये, और अगर इसकी पावर 1 है, अगर 1/2 और 1 जोड़ोगे, 1/2 और 1 जोड़ोगे तो आएगा क्या 3/2। यानी यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वह होगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। सॉल्यूशन यही होगा आपका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही होगा जो आएगा, इसमें ऐसे ही होगा। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहां से ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। -2x एक कहीं पर बचा है, नहीं कहां से आ रहा है, यहाँ पर 2x 2x अपॉन 1 प्लस 5.7 में ये साइन इनवर्स, सॉरी हमने देखिए यहाँ पर जो लगा दिया है, यहाँ पर हम साइन इनवर्स x लिखे हैं उस हिसाब से लगाए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होना चाहिए क्या, tan इनवर्स x होना चाहिए, जो यहाँ पर होना चाहिए वैल्यू होना चाहिए वो tan इनवर्स x, लेकिन हम ये साइन इनवर्स x दूसरा क्वेश्चन हो गया है। मैं उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ये मान लीजिए एक क्वेश्चन तो हो ही गया,
अब इसका उस क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए क्या होगा। वो ये tan इनवर्स x था, वहां पर एनसीईआरटी में tan इनवर्स x है। अब y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, जैसे कि वो sin इनवर्स x का अवकलन था, ये x के सापेक्ष अवकलन है। मान लो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहां से अगर dy by dx ये लिखोगे तो tan इनवर्स x ये क्या होगा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1/1 plus x स्क्वायर होगा। अब 1/1 plus x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको dy by dx ये लिख सकते हैं 1 plus x स्क्वायर की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यहां पर ये हो जाएगा -1, ये आएगा इधर 1 प्लस x स्क्वायर, एक -1 इसमें और ऐड होगा, ठीक है। और अंदर वाले का अवकलन 1 का अवकलन 0, x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, ठीक है। अब यहां से ये नीचे चला जाएगा -2x डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 2, ये हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ये आपका अवकलन हो गया, जो अभी हम लोगों ने देखा था उसमें इसी तरह का देखा था, जो आंसर था आपका ऐसा ही आया था, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा। हाँ, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसमें कह रहा है कि log x log y इक्वल टू log x, y इक्वल टू ये है log x, इसका अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो dy बाई यहां पर dx हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx, d बाई dx log और log x, ठीक है, ऐसा लेंगे, मतलब log का अवकलन, फिर इसका स्वयं का अवकलन d बाई dx इंटू log x, ठीक है। अब यहां से जो हो log का क्या होता है 1 बाई x होता है, तो यानी x की जगह log x है तो log x लिख दिया। अब log x का अवकलन जो होता है ये 1 बाई x होता है, कुछ इस तरह हो गया 1 बाई x log ऑफ x, कुछ ये आ गया, ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब dy बाई dx की वैल्यू आ गई तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी dy बाई dx ये ऐसे लिख सकते हैं x log ऑफ x की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जब ऐसे लिख सकते हैं तो इसका हम अवकलन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका अवकलन किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, पुनः यहां लिख दें, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करिए तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ये लिखोगे, और यहां पर x पावर n की तरह -1 x log ऑफ x पावर -1 -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ एक और -1 लगेगा तो -2 हो जाएगा। अब अंदर वाले का अवकलन प्रथम गुणे यानी प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन log x और प्लस
द्वितीय गुणे यानी log x गुणे प्रथम का अवकलन d by dx into x। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा माइनस, और ये x, ये देखिए इसको नीचे ले जा सकते हैं, और यहां पर ये लिख लीजिए पहले, ये 1/x प्लस log x, और इसका अवकलन 1 होता है, डिवाइड बाई ये नीचे आएगा x log x की पावर हो गया क्या 2, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से आ जाएगा आपका, यहां पर देखिए ये फॉर्म यहां पे लिख देते हैं d2y/dx², जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस 1 प्लस log x, क्या होगा log x, और यहां नीचे हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह होगा, जो आपका प्रॉब्लम है कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगी, ये कुछ इस तरह सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ सही है, आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस 10 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है, y इक्वल टू साइन ऑफ log x, ये साइन ऑफ log x, ठीक है, ये ऐसे है, हाँ साइन ऑफ log x, इसका अवकलन करना है आपको। तो यहां पर देखिए y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां से dy by dx ये आ जाएगा d by dx साइन ऑफ log x इनटू, ये तो हो गया इस log x का अपना डिफरेंशिएशन d by dx log x, ठीक। तो ये साइन x का अवकलन क्या होगा, cos log x हो जाएगा, log x स्वयं अवकलन होगा x होगा, ठीक है, ऐसे मैंने कर लिया। अब ये आ गया क्या, dy by dx cos ऑफ log x डिवाइड बाई x, कुछ इस तरह हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2y/dx² इक्वल टू, ये देखिए हर गुणे अंश का अवकलन d by dx, ये हर है और ये अंश है, cos ऑफ log x ऐसे, माइनस अंश गुणे cos log x मतलब गुणे हर का अवकलन d by dx into x बटे हर का स्क्वायर, ये कर लिया ऐसे, ठीक। अब यहां से अगर ये हर का स्क्वायर किए तो यहां पे लिखे क्या, d2y/dx², और ये x cos log x क्या होगा, cos log x cos का होता है माइनस साइन ऑफ log x, और log x का स्वयं का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ पर माइनस cos log x ऐसे लिखा, 1x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 बटे में x², देखिए x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब आ जाएगा d2y/dx², ये माइनस साइन ऑफ log x माइनस cos ऑफ
log x डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वायर। ये यही आएगा। यहां से आपका ये क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, यानी ये इतना आ जाएगा आंसर में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, और क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा। यहां पे कह रहे हैं यदि y इक्वल टू क्या 5 cos x माइनस 3 sin x, अगर ऐसे है तो सिद्ध करें कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ये होगा, आपको ये प्रूव करना है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है आपको। यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे देखा जाए, ये लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx इक्वल टू 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। 3 तो कांस्टेंट है, यानी गुणांक है इसका, यही अवकलन sin x का अवकलन क्या होगा cos x, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा sin x होगा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ऐसे कुछ आ गया। अब जरा इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 5 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये देख लीजिए यहाँ पर। एक मिनट, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन ये माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए ना, प्लस हो जाना चाहिए। अब जब प्लस होगा तो जब यहाँ घटाओगे यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस निकाल रहे हो। जब माइनस यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से भी माइनस निकलेगा, यहाँ से निकलेगा तो ये आ गया। और यही क्या है आपका, यही किसके बराबर है, y के। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या माइनस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या 0। ये हो गया आपका मूल समीकरण हो गया, जो यहाँ पर करना है आपको। ठीक है, यही हो गया आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहे हैं यदि y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में, तो को केवल y के पदों में ज्ञात करें।
y के पदों में इसको ज्ञात करना है, ठीक है। y के पदों में इसको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। dy बाई dx अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन dy बाई dx cos इनवर्स का होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस y, ठीक है। यहाँ पे रखो तो dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx ये होगा जो ये लिखोगे 1 माइनस 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 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, कॉस स्क्वायर y यानी ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y के। साइन स्क्वायर y को क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ये हो जाएगा साइन कॉस y और dy बाई dx ये आ जाएगा माइनस सेक y। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये सेक वाई का अवकलन होगा सेक वाई इंटू टेन वाई ये अवकलन, और वाई का अपना अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए माइनस सेक वाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स यहीं लिखे होंगे। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस सेक वाई यहां से देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस सेक वाई। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई, ये आंसर आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सॉल्यूशन हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई, ठीक है। ये इतना आंसर आ जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक। सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन वाई आ जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन में देखिए क्या है। इसमें ये कहा जा रहा है कि ये है 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13, और यदि y इक्वल टू क्या होगा 3 cos log x प्लस 4 sin log x 4 sin log x है, तो दर्शाइए क्या दर्शाना है कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल्स 0। x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। ये आपको दिखाना है, इक्वल्स 0 दिखाना है। चलिए इसका देखिए y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और y1 का मतलब क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये बोल रहे हैं। तो यहां से हम y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां dy बाई डी एक्स 3 cos का अवकलन होता है sin log x, और log x का अपना अवकलन 1 बाई x
ऐसे ही 4 साइन का अवकलन होता है cos x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना, क्योंकि cos का होता है माइनस है, तो cos log x इंटू 1/x, ठीक, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देख लीजिए dy बाई dx ये कुछ आ जाएगा -3 साइन ऑफ log x प्लस 4 cos log x बटे में x आ गया, ठीक, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, पुनः क्या कर दीजिए, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये अंश हो गया, ये हर गुणे अंश का अवकलन -3 cos log x का अपना अवकलन x 1/x प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -4 sin log x और log x का 1/x माइनस अंश गुणे यानी -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ये तो लिखवे करेंगे, हर का अवकलन x का अवकलन, x का अवकलन 1 होता है बटा हर का स्क्वायर, ये हर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हमको क्या लाना है, इसमें गुणा कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहां से x कॉमन ले लो, x बटे x log x -4 sin log x माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin log x -4 cos log x, ठीक है, ये ऐसे हो गया, x और x कैंसिल आउट हो गए। अब यहां से 3 sin, देखिए 4 cos log x में से ये हो गया -7, यहाँ पर देखिए 4 cos log x, ये यहाँ पर इस माइनस, ये माइनस यहाँ पे जाएगा, ये cos log x हो गया, cos log x, ये माइनस जाने के बाद आना चाहिए था यहाँ पर -3 cos log x, सही तो है, 3 cos, यहाँ पर ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, 3 sin log x cos log x, cos log x, cos log x, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, 3 sin log x, एक बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 में यहाँ पर आना चाहिए y1, चलो भाई देखते हैं, और ये आ जाएगा आपका 3 cos 3 sin log x, यानी ये आ जाएगा -3 cos log x -4 sin log x प्लस 3 sin log x -4 cos log x, ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर ये जो आना चाहिए, इसमें हो जाना चाहिए था क्या कि ये -3 sin log x प्लस 4 cos log x, 4 cos log x, इसको मान ले y हो जाएगा इसमें, और इसमें माइनस कॉमन ले ले, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आपका यह जाएगा, यहाँ पर ये देखते हैं कि x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर t स्क्वायर y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखिए x का गुणा x से भाग करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स आपका यहाँ पर ये है माइनस थ्री साइन लॉग x, और 3 साइन लॉग x प्लस 4 लॉग x, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस और x 3 साइन लॉग x और प्लस 4 कॉस लॉग x बटे में x, ये x से गुणा x से भाग, ये इतना कर लिया इसमें, और ये माइनस 3 साइन लॉग x यहाँ से, और ये इसमें क्या कर लिया 3 साइन लॉग x प्लस 3 साइन लॉग x प्लस 4 cos log। अब इसमें जो है, इसमें भी हमने माइनस को कॉमन ले लिया, जब माइनस को कॉमन लिया तो माइनस को कॉमन लेने के बाद आ गया क्या 3 cos log x और प्लस 4 sin log x। थोड़ा सा यहाँ पर जो हुआ है देखिए, इसको मिलाकर इसको और देखिए इसको और इसको मिलाकर इसमें x का गुणा x से भाग कर लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, कुछ ऐसे बन जाएगा, इसको और इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब ये वैल्यू जो है वो आपकी y1 है, यानी y1 किसे कहते हैं dy बाई dx, यानी ये इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर y2, और यहाँ पर ये माइनस x y1 और यहाँ पे माइनस y, और इधर लाओगे तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 0। यही आपको प्रूव करना था, जो आपका सवाल है इसी में इसको प्रूव करना था, जो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और देखिए बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और ये कैमरे के सामने आकर ये पूरा लिखने में बहुत मेहनत लगती है। आपसे हमारी गुजारिश है कि जब वीडियो को देखें, अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वो हो बार बार अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए, इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है। हमको नई वीडियो या कोई कमी है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो भी समझता है मैं आपके लिए कुछ न कुछ नया लेके आऊँगा। थैंक यू।